नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव तो समाप्त हो गया है। बांकीपुर उपचुनाव समाप्त हुए 2 दिन बीत गया है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से जो गर्मी पैदा हुई है, जो गर्माहट पैदा हुई है बिहार की राजनीति में, जाहिर है वो तपिश इतनी जल्दी ठंडी होने वाली तो नहीं है। भाई, भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ हारी है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर हारी है। सवाल किसी एक सीट के हार जाने का नहीं है। सवाल यह है कि सीट अगर बीजेपी हारी है तो कौन सी सीट हारी है, कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में लगभग 3 दशक से थी या 3 दशक से ज़्यादा वक्त से थी, और उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हार हुई कि भाजपा 19,000 के ज़्यादा वोटों के अंतर से ये सीट हार गई। तो हम हार जीत की बात करने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि इस जीत पर प्रशांत किशोर चुनाव जीते हैं और भाजपा के गढ़ में उसको हराकर चुनाव जीते हैं। तो जनसुराज में जितना जश्न का माहौल है, मेरा ख्याल है, या जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड के खेमे में कम जश्न का माहौल नहीं है। जनसुराज और जेडीयू के जश्न में अंतर यही है कि जेडीयू अपनी खुशी का इजहार या अपने जश्न को खुलकर नहीं मना रही है, अपनी खुशी का इजहार खुलकर नहीं कर रही है। फिर भी बीजेपी के जख्मों पर तो नमक छिड़क ही रही है। दूसरी तरफ जनसुराज वाले खुलकर जश्न मना रहे हैं, जनसुराज वाले खुलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि भाई साहब, जेडीयू क्यों जश्न मना रही है और जेडीयू के जश्न की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो जेडीयू इसलिए जश्न मना रही है, जनता दल यूनाइटेड के जश्न की बात हम इसलिए कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जख्मों पर जेडीयू लगातार नमक छिड़क ही रही है। और इसमें आपको संजय झा का वो पुराना बयान जो जेडीयू के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डाला गया, फिर हटाया गया, और छोड़ दीजिए संजय झा का बयान हटा लिया गया तो हटा लिया गया। जिस डंके की चोट पर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कहा, लोगों को यह अच्छा नहीं लगा कि नीतीश कुमार को हटा लिया गया और आप नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेते हैं और फिर नीतीश कुमार को हटा देते हैं। जिसको मुख्यमंत्री बनना हो वो अपने नाम पर लड़े, ये जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कहा। डॉक्टर अरुण कुमार, जेडीयू के दूसरे बड़े नेता, पूर्व सांसद, उन्होंने कहा कि मुझे पता था यही होने वाला है, भाजपा का हश्र, या मुझे पता था भाजपा की हार होने वाली है। अब पता नहीं इन्होंने कौन सा चयन किया, उम्मीदवार के कंठ में आवाज नहीं, ये सारी बातें कही डॉक्टर अरुण कुमार ने, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। श्याम रजक ने क्या कहा वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जाहिर तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है और जेडीयू इसलिए जश्न मना रही है, जेडीयू के अंदर खाने इसलिए खुशी की लहर है। और ये बात सिर्फ इन बयानों के आधार पर हम नहीं कह रहे हैं। आप जानते हैं, नेताओं से बातचीत होती है कैमरे के पीछे, तो कैमरे के सामने जो बातें नहीं कही जाती है वो कैमरे के पीछे जरूर कह दी जाती हैं। तो कैमरे के पीछे ये बात कही जा रही है कि भाई ठीक ही हुआ, ये जरूरी था। नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा बीजेपी को लग गया। भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी आज भी कुछ नहीं है। हालांकि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की मदद नहीं ली, जेडीयू की मदद नहीं ली, जेडीयू की खूब मदद ली। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू ने क्या दिल से मदद की? जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या दिल से मदद की? और जेडीयू के बड़े बड़े नेता अगर प्रचार कर रहे थे और दिल से वो बीजेपी की मदद कर भी रहे थे, तो क्या जेडीयू के वोटर, जेडीयू के सपोर्टर वो बीजेपी के पक्ष में थे, या वो भी बीजेपी को हराने की जिद पर अड़े थे? नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया गया,
नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया और उसके कुछ ही महीनों बाद जब चुनाव जीत गया एनडीए, तो कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे बिहार के। तो इसका हिसाब किताब भी ऐसा लगता है जेडीयू के लोग, जेडीयू के का जो वोटर है वो चुकता करने के मूड में था। जेडीयू के नेता कार्यकर्ता भी इसका हिसाब किताब चुकता करने के मूड में थे। हिसाब किताब चुकता करने का मौका मिला तो बहुत करीने से चुकता किया। तो एक यह भी कारण रहा और ये सबसे बड़ा कारण रहा। अनंत सिंह जो बोल रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनंत सिंह से जब पूछा जाता है मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बने, वो कहते हैं नहीं, हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको नहीं बनना मंत्री, नहीं बनना मुख्यमंत्री, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ये अनंत सिंह कहते हैं। अनंत सिंह को अनपढ़ मत बुझिए। राजनीति के मामले में वो बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। राजनीति के मामले में वो राजनीति के पक्के खिलाड़ी हो चुके हैं। अनंत सिंह अगर धारा के विपरीत चल रहे हैं, अनंत सिंह ने अगर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ऐसे ही नहीं खोल दिया है। अनंत सिंह बहुत नपातुला बोलते हैं। अनंत सिंह के बारे में ये मत समझिए कि अनंत सिंह को राजनीति का ज्ञान नहीं है और कुछ भी बोल देते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं। नहीं, ये बात मैं पहले कह चुका हूं। अनंत सिंह को मालूम है कि कब क्या बोलना है, राजनीति में मौके का फायदा कब उठाना है। और अनंत सिंह को मौका मिला तो उन्होंने खुलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ये मोर्चाबंदी ऐसे ही नहीं हुई है। ये अनंत सिंह की मोर्चाबंदी नहीं है बीजेपी के खिलाफ, या श्याम रजक की मोर्चाबंदी नहीं है, डॉक्टर अरुण कुमार नहीं बोल रहे हैं, ये जेडीयू बोल रही है। और जनता दल यूनाइटेड बहुत गदगद है। पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि न तो ये सारे बयान आखिरी थे, अभी और बयान आ सकते हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में बड़ा बवाल है बांकीपुर की हार के बाद, और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस पर अलग से बहस हो सकती है कि क्या इस हार के लिए सिर्फ सम्राट चौधरी जिम्मेवार हैं, और इस हार के लिए सिर्फ सम्राट चौधरी कैसे जिम्मेवार हैं। लेकिन एक खेल सम्राट चौधरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता रहा है, और आने वाले दिनों में बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाए, सरकार का चेहरा बदल जाए, तो फिर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड अब ये बताने में लगी है कि ना नीतीश कुमार और जेडीयू ही ड्राइविंग सीट पर होनी चाहिए, सरकार की कमान जेडीयू के हाथ में ही होनी चाहिए, नहीं तो आगे बहुत नुकसान होगा। और जेडीयू की बार्गेनिंग पावर मजबूत हुई है बीजेपी की इस हार से, तो जेडीयू बीजेपी के बीच बहुत कुछ चल रहा है। वैसे नीतीश कुमार ने, ललन सिंह, संजय झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बांकीपुर के चुनाव नतीजों के बाद। अगले दिन नीतीश कुमार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। अब इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा है कि भाई इस तरह की मुलाकात क्यों हो रही है। ये साधारण मुलाकात है, सामान्य मुलाकात है, असामान्य मुलाकात है। आखिर नीतीश कुमार दिल्ली में कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बीजेपी की हार पर फिर सिर्फ जनसुराज के खेमे में जश्न नहीं है, बल्कि जेडीयू के खेमे में भी जश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद।